हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर अ केमिकल चेंज हैविंग प्लॉट log t half versus log a as given in the graph below where a is the initial concentration of the reactant and t half is half life। हमें ग्राफ गिवन है किसके किसके बीच में, log t half एंड log a के बीच में। हमें बताना है ये जो ग्राफ गिवन है ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, whether it is जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और नन ऑफ दीज ऑप्शन। तो सबसे पहले आप देखो कि जो टी हाफ होता है फॉर nth ऑर्डर, टी हाफ सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि टी हाफ क्या होता है। टी हाफ होता है हाफ लाइफ टाइम, हम बोलते हैं इसे हाफ लाइफ टाइम। ये जो हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टी हाफ लाइफ टाइम विच इज जो भी हमने कंसंट्रेशन लेके चली है उस वो कंसंट्रेशन हाफ हो जाए उस टाइम में, उसे हम बोलते हैं टी हाफ। तो लेट्स से कि हमने जो कंसंट्रेशन लेके चले थे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो थी ए नॉट। तो वो टाइम जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए उसकी हाफ पे, दैट इज कंसंट्रेशन लेफ्ट। कितनी बची हुई है अब, ए नोट बाय टू, मतलब हाफ हो गई है जो हम लेके चले थे। तो इस टाइम को बोलते हैं हम टी हाफ। जितना इसने टाइम लिया उसको हम बोल देते हैं, जितने टाइम में ये हाफ हुई है उसको बोलते हैं टी हाफ, विच इज हाफ लाइफ टाइम ऑफ एनी रिएक्शन। ओके, तो टी हाफ का मतलब क्लियर हो गया। अब उन्होंने बोला है कि टी हाफ वर्सेस लोग ए का ग्राफ बनाए और हमें ऑर्डर बताना है। तो फॉर एनी ऑर्डर, मान लो कोई भी nth ऑर्डर है, जो टी हाफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर n माइनस वन पे। n हमारा ऑर्डर है यहाँ पे, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ग्राफ किसके बीच में, log टी हाफ के बीच में, तो आप टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, log टी हाफ। अब लोग टेकिंग लोग बोथ साइड से पहले आप यहाँ पे एक चीज देखो कि जब यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शनलिटी था। जब भी आप कोई प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू में सी, ओके, इनटू में ए की पावर, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एन माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एन। तो टी हाफ क्या आ गया हमारा, सी ए एन माइनस वन। देन आप इसमें टेकिंग इस टर्म में आप लोग बोथ साइड्स ले लो, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, लोग टी हाफ इज इक्वल्स टू में लोग सी प्लस ए, लोग ए की पावर वन माइनस ए। और लोग में जो भी पावर होती है वो क्या होती है, वो आगे आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, लोग टी हाफ इज इक्वल्स टू में लोग सी प्लस वन माइनस एन, क्या, लोग ए। ओके, ये हो गया हमारा। तो ये ग्राफ कैसा आया, लोग टी हाफ है हमारा वाई एक्सिस पे, एक्सिस पे है हमारा लोग ए। तो अगर आप इस इक्वेशन के हिसाब से देखो तो ये आ गया। और आप इसमें अगर n की वैल्यू जीरो पुट कर दो, फोर n इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स जीरो ऑर्डर के लिए, तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, लोग टी हाफ इज इक्वल्स टू में लोग सी, n की वैल्यू जीरो पुट करी तो क्या आ गया है, वन माइनस जीरो वन, तो ये आ गया लोग ए। तो ये क्या आया, y log सी, क्या कोई भी कांस्टेंट था जब हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो log सी भी कांस्टेंट होगा, वो हो गया सी प्लस एम एक्स, एक्स एक्सिस पे क्या है, log एक्स, तो वो है एक्स। यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा, वन है, स्लोप इज इक्वल्स टू वन। एंड जो हमारी इक्वेशन आई है ये क्या आई है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई है, लाइन इक्वेशन विद सम पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे सी, विच इज पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और हमारा स्लोप क्या है, स्लोप भी हमारा पॉजिटिव है, दैट इज वन। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, लोग टी हाफ वर्सेस लोग ए का अगर आप ग्राफ बनाओगे फॉर जीरो ऑर्डर, वो ग्राफ ऐसा है, ठीक है। और ये जो स्लोप, ये एंगल होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि टेन 45 हमारा स्लोप बताता है एंड टेन 45 इज इक्वल्स टू वन। तो हमारा ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए तो होगा।
तो जीरो ऑर्डर ऑप्शन तो करेक्ट है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है। व्हेन वी पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन दिस इक्वेशन, जब आप इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा, log t हाफ इज इक्वल्स टू में log c, 1 - 1 करोगे तो कितना जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू में log a करोगे, यहाँ पे 1 - 1 करा जीरो आ गया, जीरो इंटू में log a करोगे तो क्या आएगा, जीरो, जीरो से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, तो वो आ गया जीरो। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, log t हाफ क्या है, log c पे है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हमारा अगर ग्राफ अगर आप बनाते log t हाफ और log a के बीच में, तो अगर आप log a को चेंज भी कर रहे हो तो हमारा log t हाफ क्या आता, स्ट्रेट आता है, वो डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, टी हाफ क्या आ रहा है, log टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हमारा नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर आंसर नहीं है हमारा। अब हम देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए एन आप 2 पुट करोगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारा क्या आएगा, log टी हाफ क्या आया, इज इक्वल्स टू में log सी प्लस, आपने क्या पुट करा, 1 - 2 log ए पुट करा, तो ये आ गया log टी हाफ इज इक्वल्स टू में log सी माइनस log ए। तो ये वाली इक्वेशन भी क्या आई है, ये वाली भी स्ट्रेट लाइन आई है, कैसे, ये y है हमारी, ये कांस्टेंट सी माइनस एम एक्स, जो अब हमारा प्लस एम एक्स मान लो, तो जो अब हमारा स्लोप है, दैट इज स्लोप, वो क्या है, वो हमारा नेगेटिव है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है विद डिक्रीजिंग स्लोप, विद डिक्रीजिंग स्लोप। तो आप इसका अगर ग्राफ बनाओगे log टी हाफ एंड log ए का, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आता, डिक्रीज कर रहा होता। ठीक है, तो मतलब ये वाला ग्राफ नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑर्डर भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ जीरो ऑर्डर। तो आपको बस इस क्वेश्चन में ये जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये कि जो टी हाफ किसी भी nth ऑर्डर के लिए जो होता है, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n - 1। ठीक है, और अगर आप इसमें एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी पेज नंबर 109 पे उन्होंने बोल्ड में लिखा भी हुआ है, जहाँ पे उन्होंने हाफ लाइफ डिस्कस करा हुआ है, वहां पे लास्ट में जाके एक बोल्ड लाइन लिखी हुई है कि जो हमारा टी हाफ होता है वो जीरो ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।